ये कहानी है रोहित और पूजा की, जिसकी जिंदगी एक हवेली ने बदल के रख दी। 1995 की बात है। 15 साल का रोहित और उसकी 12 साल की बहन पूजा दोनों अपने मौसी के गांव जा रहे थे। माँ बाप किसी काम से शहर में रुक गए थे, तो पहली बार ये दोनों अकेले ट्रेन से इतना दूर का सफर कर रहे थे। गांव का नाम था चंदपुर, जो अपने पुराने खंडहर और एक भूतिया हवेली के लिए मशहूर था। ट्रेन से उतरते ही उनकी मौसी उनका इंतजार कर रही थी। मौसी थोड़ी अजीब सी लगी, पतली सी सफेद कॉटन का सलवार कमीज और आंखों में एक अलग ही थकान। रोहित ने नोटिस किया कि मौसी ने गर्मियों में भी एक मोटा सा शॉल ओढ़ रखा था। पूजा ने हंसते हुए कहा, मौसी ये शॉल क्यों? मौसी बस मुस्कुरा दी, पर वो मुस्कान ऐसी थी जैसे ज्यादा दिखाने की कोशिश हो रही हो। गांव तक का सफर कच्चे रास्ते से होता था। इधर जंगल उधर खेत, बीच में बस एक पुरानी सी सड़क। आधा घंटा चलने के बाद वो लोग एक बड़े से गेट के सामने रुक गए। गेट पे लोहे का ताला और ऊपर बड़े बड़े अक्षर में लिखा था विकराल भवन। पूजा ने फौरन पूछा, मौसी ये हवेली का नाम ऐसा क्यों? मौसी ने चुप रहकर ताला खोला और कहती, इस बारे में तुम्हें कुछ नहीं पता होना चाहिए। अंदर घुसने पर एक तेज सीटी मार हवा चली, जैसे किसी ने आने का स्वागत किया हो। हवेली अंदर से बहुत बड़ी थी, ऊंची दीवारें, पुराने पेंटिंग्स और हर जगह जाले। एक बड़ी सी झूलती हुई लैंप छत से लटक रही थी, जो हर थोड़ी देर में खुद ही हिली जा रही थी, जैसे हवा में कोई आदमी चल रहा हो। रोहित ने मौसी से पूछा, क्या यहाँ और कोई रहता है? मौसी ने बस इतना कहा, बस हम तीन, और कोई नहीं। पहली रात सब थोड़ा ठीक था, बस कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती थीं, कभी ऊपर से कदम चलने की, कभी दीवार पे कुछ खरोचने की। मौसी ने कहा, पुरानी हवेली है, आवाजें तो आती ही हैं। दूसरे दिन दोपहर में मौसी कहीं काम से गांव गई। रोहित और पूजा अकेले बैठे बैठे बोर हो गए। रोहित ने सुजेस्ट किया कि हवेली एक्सप्लोर करते हैं। पहले तो पूजा डर गई, पर फिर मान गई। वो लोग हवेली के पीछे के हिस्से में गए, जो पूरी तरह से अंधेरा था। एक पुराना दरवाजा मिला जिसमें ताला नहीं था, बस एक लोहे की किल्ली लगी थी। किल्ली हटाते ही दरवाजा अपने आप धीरे से खुल गया, जैसे अंदर कोई इंतजार कर रहा हो। अंदर एक लंबी कॉरिडोर थी, दोनों तरफ पुराने कमरे। हर कमरे के अंदर बस खाली फर्नीचर, फटी पुरानी कुर्सियां और कुछ अजीब सी तस्वीरें, जिनमें लोग हमेशा सीधा देख रहे थे, लेकिन आप मूव करो तो लगता जैसे उनकी आंखें आपके साथ मूव हो रही हैं। एक कमरे में एक पुरानी रॉकिंग चेयर थी, जो खुद ही हल्की हल्की हिली जा रही थी। रोहित ने हाथ लगाया तो वो तुरंत रुक गई। पूजा का हाथ थोड़ा कांप गया। उसने कहा, चलो वापस चलते हैं। रोहित ने उसकी बात इग्नोर की। आगे एक छोटा कमरा मिला, जिसमें एक अलमारी थी। अलमारी का दरवाजा आधा खुला था। जैसे ही रोहित ने उसे खोला, एक तेज बदबू आई। अंदर एक पुरानी डायरी थी, जिसका कवर खून के जैसे लाल दाग से भरा था। रोहित ने डायरी उठाई। उसके पहले पेज पर लिखा था, जो भी इस हवेली में रात के 12 बजे से बाद जिंदा रहता है, वो जिंदा नहीं रहता। पूजा का रंग सफेद पड़ गया। उसने डायरी छोड़ दी, पर रोहित ने पढ़ते रहना चाहा। अगले पेज पर लिखा था कि इस हवेली में एक विकराल बाबा रहता था, जो इंसानों की आत्मा अपने वश में कर लेता था, और एक बार जो भी उसका चेहरा देख लेता, उसका शरीर तो यहीं रह जाता, पर आत्मा उसकी बन जाती। शाम को मौसी वापस आई तो रोहित ने डायरी का जिक्र किया। मौसी में गुस्से में डायरी छीन ली और कहा, तुम लोगों ने ये कहां से उठाई? ये मत सोचना कि ये बस कहानी है। फिर उन्होंने डायरी को ले जाकर एक ताले वाले संदूक में बंद कर दिया। रात को 12 बजे के आसपास रोहित की आंख खुली। उसने देखा कि उसके कमरे का दरवाजा आधा खुला है और बाहर से एक लाल रोशनी आ रही है। वो चुपके से उठा और बाहर गया। कॉरिडोर के एंड पे उसने एक आदमी देखा, काले कपड़े, लंबी सफेद दाढ़ी, आंखें लाल और जमीन से 2 इंच ऊपर हवा में तैरता हुआ। रोहित की सांस रुक गई। उस आदमी ने अपनी लाल आंखों से सीधा उसकी तरफ देखा।
और तभी रोहित बेहोश हो गया। सुबह जब उसकी आंख खुली, वो अपने बिस्तर पर था। मौसी ने कुछ नहीं पूछा, बस एक अजीब सी स्माइल दी। पूजा ने बताया कि रात को उसने भी एक लाल रोशनी देखी थी और एक भयानक हंसी सुनी थी, लेकिन वो डर के मारे चद्दर के अंदर छिप गई थी। उस रात जब रोहित और पूजा हवेली के अंदर घुस गए थे, तब तक उन्हें लग रहा था कि बस पुरानी दीवारें, टूटी हुई कुर्सियां और मकड़ी के जाले मिलेंगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने उस बड़े हॉल के कोने में पड़ा, वो पुराना संदूक खोला तो अंदर से एक तीखी सी हवा उनके चेहरे पर लगी। पूजा ने सीधा ढक्कन बंद करने की कोशिश की, पर रोहित ने उसे रोका और बोला, रुक पूजा, कुछ है इसमें। उसने अपना टॉर्च अंदर किया तो देखा एक काला कपड़े में लपेटा हुआ पुतला रखा है, जैसे किसी ने बच्चे का मैनेकिन बनाया हो। पूजा का चेहरा सफेद पड़ गया। ये क्या है रोहित? रोहित ने हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसने कपड़ा हटाया तो उस पुतले की आंखें खुली हुई थी, लेकिन वो जीवित नहीं थी, बस कांच की तरह चमक रही थी, जैसे अंदर से कोई देख रहा हो। एकदम से पूजा के पीछे से फुटस्टेप्स की आवाज आई। दोनों ने मुड़कर देखा तो कोई नहीं था, बस एक पुराना दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा था, जैसे हवा नहीं बल्कि कोई उसे ढकेल रहा हो। रोहित ने टॉर्च उस तरफ किया तो एक लंबी सी औरत का सिलुएट दीवार पर पड़ा। वो अंदर से उन्हें घूर रही थी, लेकिन जहां शैडो थी वहां असल में कोई नहीं था। पूजा चीख कर भागती है, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और पूरा हॉल अंधेरे में डूब जाता है। बस एक हल्की सी झिलमिल रोशनी संदूक के अंदर से आने लगती है। रोहित उस रोशनी को देखकर मिसमराइज हो जाता है, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। पूजा रोते हुए कहती है, रोहित मत छू उसे, पर देर हो चुकी होती है। रोहित के हाथ जैसे ही पुतले के सर को छूते हैं, उसकी उंगलियों में से खून टपकने लगता है और पूरा पुतला धड़कने लगता है, जैसे दिल हो उसमें। उस वक्त एक ठंडी सी फुफकार कमरे में गूंजती है, तुम आ गए। दोनों की सांसें रुक जाती हैं। छत से एक सफेद साया नीचे गिरता है। उसके लंबे बालों में से मिट्टी गिरती जा रही है। उसके पैर जमीन को नहीं छू रहे। पूजा इतनी डरी हुई होती है कि वो बेहोश होने लगती है, पर रोहित उसे संभालते हुए पीछे की दीवार की तरफ खींचता है। वो साया धीरे धीरे उनकी तरफ आता है और कहता है, तुम मुझे आज़ाद करने आए हो ना? रोहित का गला सूख जाता है, पर वो पूछ बैठता है, तुम कौन हो? वो साया एकदम से उनके बिल्कुल करीब आ जाता है और अंधेरे में उसका चेहरा दिखने लगता है। आधी खोपड़ी उतरी हुई, आंखें खून से भरी और दांत तीखे जैसे किसी ने काटा हो। वो कहती है, मैं इस हवेली की पहली मालिक, लेकिन अब तुम मेरी दास्तान का हिस्सा बन गए हो। इतना कह के वो साया सीधा रोहित के सीने में घुस जाता है। पूजा चीख कर उसे खींचने लगती है, लेकिन रोहित की आंखें सफेद हो जाती हैं और उसका बदन कांपने लगता है। जैसे ही वो वापस होश में आता है, उसका लहजा बदल चुका होता है। वो पूजा की तरफ देखता है और कहता है, पूजा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। उसकी आवाज में एक औरत का सुर होता है। पूजा समझ जाती है कि रोहित पर किसी का कब्जा हो गया है। वो दरवाज़ा तोड़कर भागती है, लेकिन हवेली के बाहर आते ही देखती है कि वो वहीं पुराने गली में खड़ी है, लेकिन आसपास सब कुछ बदल गया है। चांद का रंग लाल है, मकान आधे टूट चुके हैं और एक ही आवाज़ हर तरफ से आती है, तुम्हें उससे छोड़ना होगा, वरना तुम भी वही बन जाओगी जो मैं हूँ। पूजा समझने की कोशिश करती है कि कौन बोल रहा है। तभी पीछे से रोहित उसके बिल्कुल करीब आ जाता है, लेकिन अब वो वही रोहित नहीं बल्कि एक अजीब सा इंसान, जिसका चेहरा आधा रोहित का और आधा उस भयानक औरत का है। पूजा पीछे हटती है, लेकिन उसके पैर जमीन में गड़ जाते हैं, जैसे मिट्टी ने पकड़ लिया हो। वो चीखती है, आसपास की दीवारें हिलने लगती हैं और हवेली के अंदर से लाखों मकड़ियां निकलकर उनकी तरफ आने लगती हैं। रोहित के हाथ बढ़ते हैं और वो कहता है, आओ पूजा, हमेशा के लिए।
जैसे ही वो उसका हाथ पकड़ता है, पूजा की आंखों के सामने पूरा हॉल, संदूक, वो पुतला सब दोबारा दिखाई देने लगता है। लेकिन इस बार पुतला रो रहा है और कह रहा है, मेरी कहानी पूरी करो। पूजा समझ जाती है कि जब तक वो इस राज को नहीं खोलती तब तक वो यहाँ से नहीं निकल सकती। एक गलती और वो हमेशा के लिए हवेली का हिस्सा बन जाएगी। ये था कहानी का पार्ट 1। अगर आप इस कहानी का पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।